बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की वीडियो के अंदर अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास मेंबर्स तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी सिलेक्टर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को डिटरमिन करता है। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल की आप वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं कि हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, उसकी वेलोसिटी को मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर। बेसिकली ये एक स्पेसिफिक वेलोसिटी को सिलेक्ट करता है, उसके अलावा बाकी जो उससे ज्यादा या उससे कम वेलोसिटी है उसको ये इग्नोर कर देता है, उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, तो अगर हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये उसके अलावा भी कोई वेलोसिटी यहाँ पे बता सकता है। ठीक है, अब क्या प्रिंसिपल है कि एक पार्टिकल वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। कि एक खास वेलोसिटी के लिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो हम वो वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखें। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी स्टूडेंट्स, ऐसे। ठीक है, ये ओके, लोकेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जैसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है उसके अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, वो इनटू द पेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करके मैं इस ट्यूब के अंदर नहीं बना रहा। बेसिकली ये ट्यूब हमने, जैसे आप कह लें कि ओवन के अंदर रखी हुई है, तो ओवन के बजाय हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, इनटू द पेपर। वो पेज के अंदर या बोर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे जा रहा है, और ये एक हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब रखी है। ठीक है, और इस ट्यूब के अंदर इनसाइड द ट्यूब इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे रखा हुआ है, ये उसकी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, ये वाली, तो आपको पता है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। राइट स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव प्लेट है इसकी, ये वाली इसकी पॉजिटिव प्लेट है। तो ये हमारे पास सिलिंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, और उस ट्यूब के अंदर ये हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो दो हैं, ये और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, अब हम यहाँ पे चार्ज को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाता है। ये एक पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे क्यू क्या किया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी कोई भी वेलोसिटी v है, वो इसके अंदर ऐसे करके सीधा गुजर जाएगा। लेकिन कब गुजरेगा, देखें। अब मैं इसको ना पहले ऊपर बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये b ही है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनटू द पेपर। राइट, तो अगर इसके अंदर हम एक चार्ज छोड़े ऐसे करके, जिसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, तो इस चार्ज के ऊपर जब ये यहां पहुंचेगा तो फोर्स किस तरफ लगेगी। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल था, हमने इसको कहां से टर्न करता है, ये हमारी फर्स्ट फिंगर बी की तरफ, सेकंड फिंगर वी की तरफ, पहली फिंगर हमारी बी की तरफ। बी कहां पे है, इनटू द पेज, और वी वेलोसिटी, पेज ये आगे की तरफ। तो ये थंब हमारा बताता है कि इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये बी है, और बी कहां पे है, इनटू दी पेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे भी अब सेम काम हो रहा है। ठीक है, कि इसके ऊपर बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ तो इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगी, तो ये इस तरफ को जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे सेट करेंगे, बेसिकली एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव उसको रिपेल करेगी और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगी। तो हम इसको इसके ऊपर लग रही है इस तरफ फोर्स। कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स आना करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने जो चार्ज के ऊपर एक फोर्स देखी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हरकत करता है उस पर चार्ज लगती है। ठीक है, इसके ऑपोजिट हम इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रिक फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, और ये जो फोर्स लग रही है ये इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है। तो जब इन फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम होगा, उस वक्त ये जो चार्ज पार्टिकल है बेसिकली
यहाँ से सीधा गुजर जाएगा, जो हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी उसी वेलोसिटी के साथ ये यहाँ से गुजर जाएगा। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये देखें कि बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग रही है वो है क्यू वी बी। ठीक है। आगे होता है साइन थीटा, लेकिन क्योंकि हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे छोड़ा तो साइन 90 का था 1, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक खास वेलोसिटी की वैल्यू के लिए एक खास फोर्स उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में लग रही होगी। तो इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऑन करना है, तो वो इसके इक्वल बट अपोजिट, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव प्लेट को ऊपर रखेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव प्लेट को ऊपर, ताकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करे और ये जो फोर्स उस पर ऊपर लग रही है उसके इक्वल और अपोजिट नीचे फोर्स लगे। तो बजाय ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे, बल्कि जैसे वो सीधा जा रहा था ऐसे ही वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर से वो गुजर जाएगा और यहाँ पे हमें वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। और जो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही थी वो क्या किया, F इज इक्वल टू क्यू ई। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां से हम फोर्स निकालेंगे Q इंटू ई। ठीक है। तो जब ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, जो हमने ये बात लिखी कि खास वेलोसिटी की वैल्यू के लिए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को, तो जब आपको पता है ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड वाली ऊपर की तरफ लग रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाली नीचे की तरफ, जब ये बैलेंस हो जाएगी तो आपस में इक्वल एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो हम वहां से वेलोसिटी फाइंड करते हैं। वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स forces cancel each other, एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसकी वैल्यू क्यू ई और इसकी वैल्यू है क्यू वी बी। ये क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसल, ये बी उधर जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा डिवाइड, तो वेलोसिटी ये बी उधर ई के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास एक खास वेलोसिटी। ठीक है। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता हो और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता हो तो हम उस चार्ज की, देखिए यहाँ जो चार्ज आएगा हमें B की वैल्यू भी पता होगी और E की वैल्यू भी पता होगी, हम वो पुट करेंगे तो हम उस चार्ज की वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी चार्ज जिसकी वेलोसिटी से ज्यादा हुई, ठीक है, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रही होगी तो वो ऊपर चल जाएगा, अगर कम हुई तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगी, इलेक्ट्रिक ज्यादा होगी वो तो कहाँ जाएगा, नीचे, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो सीधा नहीं गुजरेगा। तो एक खास वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिसपे E और B बराबर हो जाएंगे, वही वाले यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मालूम उनकी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका सिंपल सा टॉपिक है कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स आपने इक्वल रख के वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है। होप सो आप लोगों को छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।